और आइए अब बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का पेच उलझ गया है। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों अपने फाइनल फॉर्मूले पर अब तक पहुंच नहीं पाए। इंडी गठबंधन में कांग्रेस पहले से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, तो एनडीए में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान अपनी अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। दरवाजे पर चुनावी तारीखों की दस्तक हो रही है। सत्ताधारी एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ओर से बम्पर बैटिंग शुरू हो गई है, लेकिन 2025 में बिहार की गद्दी पर इस कांटेदार तैयारी के बीच दोनों गठबंधनों की सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। एनडीए का सीएम उम्मीदवार तय नहीं है। 2020 में नीतीश कुमार के नाम का बाकायदा ऐलान हुआ था। महागठबंधन का भी सीएम उम्मीदवार तय नहीं है। तेजस्वी यादव के नाम पर महागठबंधन में एक राय नहीं है। बखेड़ा यहीं से शुरू होता है, जो सीटों के बंटवारे पर रस्साकशी तक जाता है। वोटर अधिकार यात्रा से उत्साहित कांग्रेस विधानसभा की 105 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। मतलब यात्रा मार्ग की सभी सीटों के साथ पारंपरिक सीट पर जीत का दावा कर रही है। तो आरजेडी 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारे की मांग कर रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य दलों के नेता एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और सब कुछ तय होने के बाद आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के आधार पर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तो आरजेडी की 138, कांग्रेस की 54, तीनों वाम दलों की 30 और वीआईपी की 18 सीटों पर दावेदारी बन रही है। कुल 243 सीटों में से बची हुई 3 सीटें दूसरे दलों के लिए छोड़ी जा सकती हैं। सीट शेयरिंग के पेच में फंसने के बाद बीजेपी और जेडीयू भी चुटकी ले रही हैं। देखिए, एनडीए का सब फिक्स है मामला। हमारे मुख्यमंत्री फिक्स हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं वो सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें कोई तय करने का विषय नहीं है। हमारा सारा सीट तय है। एनडीए के तमाम नेता एक फ्रेम में आकर 2025 से 30 फिर से नीतीश इस संकल्प के साथ हर विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के भीतर भारी सर फुटौल। कोई कह रहा खुद से मैं सीएम का उम्मीदवार हूँ, कोई कह रहा खुद से मैं डिप्टी सीएम का उम्मीदवार हूँ, कोई कह रहा मैं इतना सीट से कम नहीं लूंगा, अगर कम मिला तो अंजाम बुरा होगा। 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। स्ट्राइक रेट 52% था, लेकिन कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और उसे 19 सीटों पर जीत मिली, जिससे स्ट्राइक रेट रहा 27%। लेकिन इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पर मानेगी और गठबंधन धर्म का आरजेडी किस लेवल पर पालन करेगी, इस सवाल का जवाब बस आने ही वाला है। दूसरी ओर एनडीए है और यहां भी अब की बार सीट शेयरिंग का मामला पेचीदा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में समीकरण को जटिल बना रहे हैं चिराग पासवान, जो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी 20 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी चाहती है कि जेडीयू 100 से 102 सीटों पर चुनाव लड़े और बीजेपी खुद 100 से 102 सीटों पर कैंडिडेट उतारना चाहती है। मतलब बीजेपी और जेडीयू आपस में 200 सीटों पर समझौता करते हैं, तो बची 43 सीटों पर 3 सहयोगियों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा।